अरे अंकल जी, नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम शमशेर, एमडी शमशेर। शमशेर जी, मुझे बताइए, चुनाव अनाउंस हो गया राज्य में, आपको पता लगा होगा। क्या लग रहा है आपको, किस बार क्या माहौल है इस बार? माहौल तो ठीक है, अभी तक तो आम पब्लिक की नज़र में तो ठीक ही नज़र आ रहा है। अब रुझान की बात है तो रुझान देखिए किस तरफ पलटता है। अब जो भी सरकार आए अच्छा से चले और चलाए, चलाए। समझे ना। आपके यहाँ पे जो जो क्षेत्र है आपका, इस एरिया में लोकल मुद्दे क्या हैं और क्या हल हुआ पिछले 5 साल में उनके? लोकल मुद्दे में तो खैर हल्का फुल्का ये हुआ है कि नाली का रोड पीसीसी का कहीं पूरा हुआ है, कहीं अधूरा हुआ है। अब पानी का प्रॉब्लम यहाँ सबसे बड़ा अहम समस्या है। नजदीक से नदी गुजर रही है, उसके बावजूद पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र में या किसी शहर में ये बोला जाता है क्योंकि पानी का जो स्रोत है बहुत दूर है, ठीक है, या उसको जमीन से निकाल के बहुत समय से नीचे चला गया है। ठीक है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बगल से पानी जा रहा है तो भी पानी की दिक्कत है। दिक्कत है, जो पाइप लगी हुई है उसमें पानी एक दिन के बाद आता है, वो भी आधे घंटे के लिए। अच्छा, आधा घंटा में फुल फैमिली क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? तो इसके लिए अब यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं उनके पास जाते नहीं है समस्याओं को लेकर? नहीं, समस्या ऐसा नहीं है, पेपरबाजी तो होता है, हर मीडिया वाले से भी बातचीत होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मीडिया भी तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो तो पहुँचाए कानों तक सरकार मैं सब पहुँचाने की कोशिश करूंगा आपकी हम बात। समझ रहे हैं। और क्या समस्याएं हैं आपके? समस्या ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर वृद्धा पेंशन का तो 1,000 रुपया सरकार दे रहा है, उस पेंशन को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करें। कितना हो जाना चाहिए आपके हिसाब कम से कम 2,000 रुपया वृद्धा का होना चाहिए। 2000? अभी 1,000 रुपया मैया योजना वाला दे रहे हैं सरकार, हेमंत सरकार, जेएमएम, वो दिसंबर से वो 25 रुपया कर दे रहा है। तो उसी तरह वृद्धा का भी होना चाहिए। वो तो लाचार मजबूर इंसान है, बहुत सारे ऐसा है इसको और भी जगह हैं, उन पर भी सरकार को थोड़ा दृष्टि रखना चाहिए। अच्छा, मुझे यहाँ कितनी दूर कहाँ रहते हैं यहाँ पे? हम मस्जिद कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, मुझे जस्ट नीचे है। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे कि आपके राज्य में आदिवासियों का मुद्दा एक मुख्य मुद्दा रहता है कि काफ़ी बड़ी आबादी आदिवासियों की और उनका विकास नहीं हो पा रहा, दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, स्किल्ड नहीं है, पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम है। तो आपको क्या लगता है कि जब से झारखंड आज़ाद हुआ या अलग हुआ बिहार से, तो आपको क्या लगता है कि जो आदिवासी समाज है उसका विकास हुआ है? विकास तो हुआ आदिवासी का। आदिवासी का तो विकास हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लाइन में कम से कम नहीं तो 20 से 22 घर है और उनके बच्चे अच्छे जगह मिशन में पढ़ रहे हैं। कुछ लोग बाहर निकल गए हैं, जैसे सरकारी संस्था से उसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, इसलिए बच्चे आगे बढ़ भी रहे हैं। अब पढ़ने का जहाँ तक बात हुई तो हम लोग से तो बेहतर देख रहे हैं कि उन लोग का बच्चे जो जनरेशन है वो अच्छे से निकल रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि आने वाले समय में बदलाव देखते हैं, रिपीट करेगी सरकार? इतना तो पूछ ही सकता हूं आपसे। हाँ, नहीं, रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए। मतलब पिछले 5 साल के कार्यकाल से खुश हैं आप? हाँ, हम तो खुश है भाई, हम तो खुश है। चलिए, कुछ और लोगों से राय ले लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए फॉलो करिए, बात करेंगे। अंकल जी नमस्कार। इधर अच्छा, ठीक, आइए, इंटरव्यू आया है। इंटरव्यू आपसे इधर होइए। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है, मतलब बताइए। आप यहीं रहते हैं जी। शुभ नाम आपका क्या हुआ? अमरीश कुमार। अमरीश जी, मुझे बताइए कि अभी चुनाव अनाउंस हो गया आपके यहाँ, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है, चुनावी माहौल हो गया है। यहाँ हम लोग दिवाली का माहौल तो नहीं है अभी? दोनों माहौल है, दोनों माहौल। पहले देख लेना चुनाव हम लोग का अपना। दिवाली के बाद गरमाएगा माहौल। हाँ, एकदम गरमाना है। अच्छा, मुझे बताइए, लोकल मुद्दे जो आपके एरिया में है, ये जो आपका बड़ा गांव क्षेत्र पड़ता है ना, डिस्ट्रिक्ट बड़का गांव विधानसभा हुआ, बड़का गांव विधानसभा, लोकल मुद्दों पे आपको क्या लगा, काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ है, कहीं काम नहीं हुआ। मुझे लग रहा है शायद 2 बार से यहाँ है ना एमएलए जो भी हैं। हाँ, उनका परिवार तीसरा बार। तो मतलब क्या क्या जरूरतें थी जो नहीं हुई आपके हिसाब से? अब कुछ होवे नहीं किया तो सब तो कमा बचले आपका। मतलब सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, पानी, बिजली सब पेंडिंग है? सब पेंडिंग है। मतलब जैसा था वैसा ही है, थोड़ा बहुत मूल चूल सुधार हुआ था? नहीं, यहाँ तो कुछ देखने को ऐसा नहीं मिल रहा है। जो 5 साल जैसा था वैसा अभी भी है, एज इट इज है। एज इट इज। तो आप लोग जाते एमएलए के पास जाते नहीं है अपनी दिक्कतें परेशानियां लेके? अब आए तब ना क्षेत्र में, तो जैसे आप लोग वहाँ जाने में रहेगा कि मतलब अपना रोजी रोजगार भी देखेगा। कार्यालय ज्यादा दूर है? हाँ, कार्यालय 3 का है दूर। अच्छा, बड़का गांव है। अच्छा,
आपसे अगर मैं पूछूं 2-3-4-5 दिक्कत बताइए आप मुझे, जैसे कई लोगों से मैं यहाँ मिला, तो जैसे आप बता सकते हैं कि क्या है मतलब दिक्कत? नहीं, अब व्यवस्था पानी का है, न रोड का है, शिक्षा भी मतलब स्कूलों की व्यवस्था इतनी सही नहीं है, नहीं है। हॉस्पिटल भी यहाँ पे जो है नहीं जितना होना चाहिए नहीं है, जिस हिसाब से वो नहीं है। नहीं। ये चीज़ बहुत लोगों ने मुझे बताई यहाँ पर। और क्या चाहते हैं तो इस हिसाब से, तो क्या लगता है आपको, सरकार रिपीट होगी या नहीं, बदलाव होगा? सरकार रिपीट नहीं होगी, मतलब बदलाव बदलाव हो हो सकता गया। है। हाँ, अच्छा, एकदम होना है। तो बीजेपी आ जाएगी आपके जी हिसाब जी से? जी जी, हाँ? जी। बीजेपी, आजसू, और कुछ बोलना चाहेंगे आने वाली सरकारों से? ये क्या मतलब जो नया सरकार बीजेपी आए वो अपना अच्छा काम करे, हम्म। लोगों के अंदर विश्वास जगाए अपना। अच्छा, अगर वो ब्लॉक सरकार बनाता है, आपको क्या लगता है कौन भी मुख्यमंत्री बनेगा उधर से? अब इसका तो आइडिया नहीं, तो बाला कमान ऊपर वो लोग अपना देखेगा कि किसको बनाना है। ठीक है, भैया जी से बात कर लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ? संतोष कुमार। संतोष जी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, मुझे बताइए क्या इस बार माहौल लग रहा है आपको? माहौल तो एकदम चेंजिंग है, इस बार करना है चेंज। बदलाव है। कौन सरकार बनाएगा आपके हिसाब से? बीजेपी सरकार बनाएगी। क्या आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ या क्या कमियां रह गई? अब देखिए उतना हम नहीं बता सकते, लेकिन हम नहीं जान रहे हैं बीजेपी के बदलाव चाह रहे हैं, बीजेपी आए। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे प्रश्न ले लेता हूँ, आप तो यहीं के हैं लोकल, जैसे आदिवासी का मुद्दा उठाती हैं यहाँ की लोकल पार्टियाँ, है ना? हाँ। तो क्या आदिवासियों का विकास हुआ है 2000 से जब आज़ाद हुआ? आदिवासी को तो एकदम नहीं हुआ है विकास, 1% भी आदिवासी का विकास नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब जैसे हैं वैसे ही हैं, थोड़ा वैसे बहुत? हैं बस। अच्छा, यहाँ पे लोकल में अगर पूछूं मैं आपसे, तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे? यहाँ का ये तो देखिए कोयलरी है, कोयलरी में कोई क्या मुद्दा है, कुछ मुद्दा नहीं है। हम लोग सीसीएल में हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए गांव देहात रहता तो बात अलग है, मुखिया फंड से भी कुछ काम नहीं होता है, विधायकी फंड से भी कुछ काम नहीं हो पाता है, सांसद फंड से भी कुछ काम नहीं हो पाता है। यही सब बात है। कोयलरी है क्या है यहाँ पर। जो विस्थापितों का मुद्दा लोग उठाते हैं, मैंने कई लोगों से बात की, जिनको फैक्ट्री बनाया गया तो वहाँ से हटा दिया गया, फिर बोला गया कि उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा, नौकरियाँ दी जाएंगी। उसके विषय में हमको जानकारी नहीं जानते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ तो चाचा से मिलने हैं। बुजुर्ग आदमी है, इनसे बात करिए। चाचा जी प्रणाम। अनुभव वाला आदमी है। कैसे हैं आप? बहुत ठीक है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राम विनय त्रिपाठी। अच्छा, राम विनय त्रिपाठी, बहुत लंबा नाम हो गया। राम विनय जी, मुझे बताइए कि चुनाव अनाउंस हो गया आपके राज्य में ना? हाँ बिल्कुल हो तो गया। क्या है इस बार, क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है? क्या माहौल रहेगा, जो हमेशा माहौल रहता है वही माहौल है। इस साल का अबर का कोई नया माहौल पैदा थोड़े है। तो कभी जैसे जेएमएम के पक्ष में माहौल हो जाता है, कभी बाबूलाल मरांडी के पक्ष में हो जाता है, तो माहौल तो बदलता रहता है ना? माहौल में जितने राजनीतिक नेता हैं ना, उस सबका चरित्र एक ही है। अच्छा। जब हम विपक्ष में रहेंगे तो कहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है। और जब हम सत्ता में जाएंगे तो वही कम्मा हम करेंगे जो अगला कर रहा है। इसलिए चरित्र, राजनीतिक नेताओं का कोई चरित्र नहीं। मतलब इधर भी वही और उधर भी वही। हाँ, रहेंगे विरोधी में रहेंगे तो कहेंगे कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। और वही आदमी सत्ता में स्वयं चल जाएंगे तो अगला जो काम कर रहा है वही कम्मा अपने करेंगे। तो मुझे ये बताइए कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं बीजेपी पार्टी अलग है, उनका उद्देश्य अलग है, कोई उद्देश्य नहीं हैं? बीजेपी हिंदुवादी पार्टी है, ना, देश में वो- राम को लेके चल रहे ना हैं, ना, राम से राष्ट्रवादी पार्टी है, नहीं, देश सुनिए को ना। विश्व गुरु बनाने खाली वाले। राम के लेके चलने से जनता का भूख नहीं, गरीबी नहीं मिटेगा। भूखमरी से नहीं है। दिन भर राम राम हम कर रहे हैं और खाना न मिले तो उसे खाना का सबसे पहले इंतजाम करना है। जैसे सही बात है, एकदम सही और बात। कोई भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी नहीं है। अगला जो करता है वही ये काम करता है। भाजपा भी है, वो पूंजीपतियों का पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। जितनी अभी जैसे कि मैंने कोयलरियाँ हो रहा है, प्राइवेट कर रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में दे रहा है, कोयलरी सब बंद हो रहा है। तो हमारा सिद्धांत है कि जो मजदूर के हित में जो काम करेगा जो पार्टी, उसी को हम लोग समर्थन करेंगे, उसी को चाहेंगे कि जो मजदूर के हित में, राष्ट्र के हित में, उद्योग के हित में काम करे। तो आपके हिसाब से मजदूरों के हित के लिए कौन है पार्टी? कौन पर जो हित में काम करेगा वो जैसे कि मैंने वही आदमी जैसे कि समर्थन लेगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ, आपके यहाँ पे लोकल मुद्दे क्या रहे 4-5? लोकल मुद्दा क्या है? विधायक एमपी लोकल मुद्दा क्या मैंने कर पाएगा? यहाँ पानी और कोयला का मुद्दा है तो सीसीएल मैनेजमेंट करता है। वो क्या करेंगे विधायक और एमपी उसमें? वो पानी हमारा डेरा में पहुँचवाएंगे, उसके लिए पंप बैठा हुआ है, फिल्टर होता है, मैनेजमेंट इंतजाम उसके लिए करता है सीसीएल मैनेजमेंट। जैसा आपके यहाँ लोकल लोगों से मैं मिला, बहुत लोगों ने बताया कि पानी का मुद्दा तो आपने बोल ही दिया,
हॉस्पिटल नहीं है कोई बढ़िया, नज़दीक आपके यहाँ की आबादी 2 लाख के आसपास है, हॉस्पिटल नहीं है कोई 100-200 बेड का बढ़िया। उसके बाद हाँ बताइए, कौन कहता है कि हॉस्पिटल नहीं है? मतलब है तो उस हिसाब का नहीं। क्षेत्रीय हॉस्पिटल है। उसके बाद जैसे कि वहाँ थोड़ा हेवी एक्सीडेंट या कोई बीमारी आता है तो नई सराय रेफ़र कर देता है, हमारा गांधीनगर में रेफ़र किया जाता है। कि कौन बोलता है कि हॉस्पिटल नहीं है? सब स्पेशल व्यवस्था किए हुए उसके लिए, फेस टू फेस। पहले भुरकुंडा भेज देता है, भुरकुंडा सोचा कि तनी बीमारी ज़्यादा है और नहीं संभलेगा तो नई सराय गांधीनगर भेज देता है। गांधीनगर जाता है तो वहाँ अगर समझता कि ये है तो प्राइवेट में जैसे कि रेफ़र कर देता है। तो जो भेजता है तो उसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है? हाँ, एम्बुलेंस देती है जाने के लिए। अच्छा, हॉस्पिटल प्रोवाइड हाँ। करता है। पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की व्यवस्था ठीक है। हाँ, देता है। हाँ, अब जैसा कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एम्बुलेंस नहीं है, चला गया दूसरी जगह, दूसरी जगह चला गया तो आप अपना इम्प्लाई व्यवस्था करके जाए, उसका पैसा मिलेगा, भुगतान क्या होगा। अच्छा, मैं आपसे सवाल अगर मैं लेना चाहूँ कि 4-5 मुद्दे जैसे चुनाव में बीजेपी उठा रही है आपके झारखंड के लिए कि संताल परगना में घुसपैठ हो रही है, बंगाल से मतलब आ जा रहे हैं घुसपैठ करके, और आपके जो आदिवासी हैं उनकी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और ज़मीनों पे कब्जा करने का, धर्मांतरण का मुद्दा आपके राज्य में काफ़ी ऐसा उठाया गया है लोकसभा में भी। अरे भाई, उठाया गया है तो ये लव मैरिज का परंपरा तो बहुत पहले से ही है। जो जिसको ये इच्छा है हम आपको शादी करने के लिए तो कोई भी जाति रहेगा, हम शादी कर लेंगे, तो उस पर थोड़े मैंने सरकार रोक लगा दिया है।